अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लाइव हैं फरूक भाई। जी अस्सलाम वालेकुम खुरम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं क्या? I would like to ask first of all के how was your vacations? Everybody was waiting for you to get back actually. A lot of people over there. यार, और कैसा रहा आपका वेकेशन? जबरदस्त जबरदस्त, इट वाज अमेजिंग। अच्छा थोड़ा अच्छा। साल में एक दफा कर लेना चाहिए। Definitely. I'm also trying to leave, लेकिन बस मसरूफियत कुछ ऐसी है एंड I'll try my level best के अनकरीब मैं भी कुछ दिनों के लिए ऑफ लेके वेकेशंस पे जा सकूं इंशाल्लाह। Anyways, so Exactly. let's start जी। बिल्कुल। Today, please announce what are we going to discuss today? आज हम डिस्कस करेंगे जी, जो कि हॉट टॉपिक बना हुआ है, कंपनी फॉर्मेशन, पेपैल अकाउंट, ट्रांसफर वाइज, मॉन्जो, इसके बारे में। Okay. फरूक भाई, आपने कंपनी फॉर्मेशन पे बात की, और ट्रांसफर वाइज की काफी बातें हुई। बट व्हाट इज Monzo? Because a lot of people don't know कि Monzo क्या है. So why are we using Monzo and not TransferWise for PayPal maybe? क्या वजह है Yeah. उसकी? Very good question actually. मतलब ये एक ऐसी चीज है जो कुछ लोगों के ज़हन में जरूर थी, बट यू वर द फर्स्ट वन टू आस्क फॉर इट एक्चुअली, और बहुत से लोगों के जवाब इंशाल्लाह इस क्वेश्चन में होंगे। हम्म, देखें, हमने मोन्जो बेसिकली यूज किया पर्टिकुलरली फॉर पेपैल। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि पेपैल ना तो एज अ बैंक पेयोनियर को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, किसी दौर में करता था, अब भी कभी कर लेता है, कुछ लोगों के हो भी जाते हैं, बट होगा क्या कि जैसे ही पेपैल उसको एज अ बैंक एक्सेप्ट करेगा और आप एक से दो ट्रांजेक्शन करेंगे तो तीसरी ट्रांजेक्शन में वो उसको ऑटो डिलीट कर देगा अकाउंट को अच्छा, आपके डिपॉजिट मेथड में से, पेपैल। ओके, ठीक है, ओके, ओके, तो मोन्जो एक ऐसा मेथड है जो मैंने पर्सनली भी 6 to 8 months अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई किया है, एंड इट हैज वर्क रियली गुड फॉर मी। हम्म, और स्पेशली हम लोग उसको यूज करते हैं पेपैल के लिए, और हम एज अ चार्ज मेथड भी उसको यूज कर सकते हैं अपने अमेजन अकाउंट के लिए। हम्म, और अगर कोई इंडिविजुअल डिटेल्स पे अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा है, अगर उसका पासपोर्ट पाकिस्तान का नहीं है, तो वो एज अ डिपॉजिट मेथड भी यूज कर सकता है। सॉरी, या डिपॉजिट मेथड। तो जबरदस्त। मोन्जो इज बेसिकली, हमने मोन्जो को यूज किया है पेपैल को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि मोन्जो एक ऐसा बैंक है जो हम्म, ना सिर्फ हमें ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि हम अपने पेपैल का बैलेंस उसमें ट्रांसफर कर सके, बल्कि वो हमें इंटरनेशनल ट्रांसफर भी अलाउ करता है। दैट मीन्स कि वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम मोन्जो टू हम्म, एनी बैंक अकाउंट इन द वर्ल्ड इंस्टेंटली, विद इन मिनट्स। ठीक अच्छा, है। अच्छा, ओ अच्छा, यस, ओ यस, एक्चुअली होता क्या है कि मोन्जो हैज एन एफिलिएशन विद ट्रांसफरवाइज। हम्म, ठीक है, हम्म, तो आप जब पैसे ट्रांसफर करते हैं मोन्जो से दुनिया हम्म, के किसी भी बैंक अकाउंट में, आइदर इट्स पाकिस्तान, इट्स एनी एनी कंट्री और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम्म, तो वो ट्रांसफर वाइज के थ्रू वो पैसे ट्रांसफर करता है। एंड अगर आपका ट्रांसफर वाइज का इंडिविजुअल अकाउंट नहीं है, तो हम्म। मोन्जो आपको राउट करेगा उस पेज के ऊपर जहां आप अपना इंडिविजुअल ट्रांसफर वाइज का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और फिर वो इनडायरेक्टली आपके पैसे वाया ट्रांसफर वाइज उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। अच्छा, जबरदस्त। सो हो या, दैट मीन्स कि वी कैन यूज ट्रांसफर वाइज जस्ट टू ट्रांसफर मनी बैक टू पाकिस्तान। ओ यस, एग्जैक्टली, ओके। एग्जैक्टली यू कैन। तो हम Monzo का अकाउंट जब बनाते हैं और उसको ट्रांसफर हमने करना है, तो देन ट्रांसफर वाइज कम्स इन। यस एग्जैक्टली, लेकिन अगर हमने विद इन यूके ट्रांसफर करनी है कोई अमाउंट, तो उसके लिए तो मोन्जो इटसेल्फ इज इनफ। ओके, ओके, सो वी कैन हाँ जी, ट्रांसफर डायरेक्टली आल्सो। एग्जैक्टली exactly. और ऐसा नहीं है कि हम मोन्जो से अगर पाकिस्तान पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वंस वी हैव क्रिएटेड ट्रांसफर वाइज इंडिविजुअल अकाउंट, तो वी डोंट नीड एक्चुअली टू ट्रांसफर इट फर्स्ट टू ट्रांसफर वाइज एंड देन टू पाकिस्तान। मोन्जो विल डू इट इटसेल्फ। ओके, 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 वी डोंट नीड टू डू दैट। नो वी नो जस्ट नो नो, नीड दे टू हैव देयर ओन कॉन्ट्रैक्ट। क्रिएट इंडिविजुअल अकाउंट, राइट? एग्जैक्टली, ओके, एग्जैक्टली। ओके, ओके, Monzo at the moment does not support business accounts, but they have plans to do so. I spoke to their customer support, and they said they have near plans to start business accounts as well. So then we will not be needing TransferWise, but we can go directly with Monzo, and it will work for both Amazon account as well as for our PayPal account. ओके, ओके, अमेजिंग, अमेजिंग जी। तो Monzo इज एक्सेप्टेबल और प्रॉपरली
एक वर्चुअल बैंक बन चुका है. यू Exactly. चेक्ड एवरीथिंग, Monzo is I working have, perfectly yeah, fine. perfectly, Okay. perfectly so far, जी. Yes, it is, it is. जबरदस्त. तो So shall और we take इसके some लिए questions, Khunam bhai? There's a question: can we use PayPal and Stripe Gateway at our dropshipping website after getting PayPal account on UK company? देखें, आप ड्रॉप शिपिंग कर किस प्लेटफॉर्म पे रहे हैं, यू हैव टू क्लियर इट फर्स्ट. पहले आप ये बताएं कि आइदर इट्स ईबे और अमेजोन, फिर मैं आपको बता पाऊंगा. जी, आप आई कुछ कह रहे थिंक थे भाई. वो क्योंकि स्ट्राइप गेटवे कह रहे हैं तो मेनली ड्रॉप शिपिंग ही इज ट्राइंग टू डू ऑन शॉपिफाई स्टोर में भी. ओके, ओके, ओके. Yeah, then I guess you can use PayPal and Stripe Gateway for Shopify. Yes, अपनी यूके की कंपनी में yes you can do that. As far as my information is concerned. एक और बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है कि वीडियो कब शेयर हो रही है रिकॉर्डेड सेशन. वीडियो बहुत ही जल्दी, आई गेस हमारी शायद इस लाइव सेशन के खत्म होने से पहले ही अपलोड हो जाएगी या फौरन बाद में, बट आज की डेट में इंशाल्लाह हो जाएगी डेफिनेटली. अच्छा, टीम जबरदस्त. इज आवर टीम इज वर्किंग ऑन इट एंड दे आर एक्चुअली एडिटिंग अ लिटिल एंड देन दे विल बी अपलोडिंग इट. जी, जी, थैंक यू सो मच. आपके ये जो आप सेशंस कर रहे हैं रन, सबके लिए बहुत शुक्रिया ये आपका. ये सारा सर आपकी लास्ट आपके और मेरे लाइव सेशन का है, जिसमें आपने इंसिस्ट किया था कि लोग काफी इंसिस्ट कर रहे हैं कि आई शैल बी बैक विद माय वीडियोस. So I was एग्जैक्ट not only back with my videos, perhaps I was back with a lot of other stuff as well. एग्जैक्टली. तो ये आपका यहाँ पे होना बहुत जरूरी है कि Exactly. सो इट्स गुड. थैंक यू सो मच. You're अच्छा, welcome. You're welcome. किसी ने कहा है कि जी कल आपने कोई सेशन में वेबसाइट बताई थी, उससे क्या कंपनी हाउस के डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड वो नहीं करते, किसी ने कहा है. सो शुड यू यूज दैट वेबसाइट और नॉट फॉर रजिस्ट्रेशन प्लस एड्रेस. देखिए, एक साहब ने पोस्ट की है, वो खुद भी अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं, अकाउंटिंग का. ये आपके जो यूके की कंपनी फॉर्मेशन करके दे रहे हैं. उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये वेबसाइट नहीं, उन्होंने कहा कि थोड़ी वेबसाइट्स हैं जो करती हैं और बहुत सी नहीं करती हैं. तो जो वेबसाइट मैंने बताई है वो लेजिटिमेट है, यू कैन यूज दैट, नो प्रॉब्लम. ओके, ओके, और ओके. उन्होंने भी एट द एंड ऑफ द पोस्ट अगर आप पढ़ें तो यही कहा है कि माय वेबसाइट इज वन ऑफ द लेजिटिमेट वंस एंड देयर आर फ्यू व्हिच आर लेजिटिमेट. So you don't, so you do have to be very careful about selecting that website actually. ओके, ओके, सही है, सही है. आई एम न्यूबी इन दिस फील्ड, प्लीज गिव सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फील्ड. जी, हमारी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, नीचे स्क्रॉल चल रहा है और enablers.pk/action अगर आप लिखेंगे तो एक पोस्ट खुलेगी साकिब अजहर साहब की. उसके अंदर काफ़ी आपको डिफरेंट पोस्ट नज़र आएंगी, आप वो देख सकते हैं जस्ट टू गेट इंफॉर्मेशन. अभी हम थोड़ा सा पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, हाउ टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग, वेयर टू गेट ट्रेनिंग ऑन इनिशियल स्टेजेस. इसका क्या जवाब है जी? सॉरी, क्या क्वेश्चन था? हाउ टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग, वेयर टू गेट ट्रेनिंग ऑन इनिशियल स्टेजेस. देखिए जी, we have recently announced our new course outlines, as Saqib Saab mentioned our vision 2020. So जी, in that, in this year, inshallah, we will not only be guiding you about PL Amazon training. Perhaps we will be going for so many other courses, and dropshipping is one of them. So all you need to do is to stick on to our Facebook group page and contact our enabler support, and they will be providing you the exact dates and fee structure for that, and you can join us for dropshipping courses as well. इंशाल्लाह. Assalamu alaikum sir, can I ship my products from Pakistan to Amazon warehouse directly? Yes, you can do that. It is very doable. Perhaps I'm doing it, and even Khurram bhai, you are doing it, mashallah. So Exactly. yes, you can do that. Exactly, you Yeah, can do that. definitely you can do that. आप अपने products you can send to Amazon FBA directly, और shippers हैं जो कि आपके products लेके directly Amazon warehouse पे ship कर देते हैं. So that is called mainly door to door DDP shipping. Duty, Exactly, तो duty exactly. आप उनको in advance ही दे देते हैं. But I am confused about, yeah, ये this is Ali dropship something, कि ये जो कह रहे हैं अली ड्रॉपशिप पे वो एज कैन वी यूज पेपैल एंड स्ट्राइप गेटवे एट आवर ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट आफ्टर गेटिंग पेपैल अकाउंट ऑन यूके कंपनी. यस यू कैन, मतलब अली ड्रॉपशिप हो या कुछ भी हो, मेनली तो आपने एज उसको पेमेंट मेथड डालना है कि जिससे आपका कस्टमर पेपैल से पे कर दे और वो आपके अकाउंट में आ जाए. सो यस, यू कैन डू दैट एज अ कंपनी अकाउंट.
आपके लिए एक क्वेश्चन आया है खुरम भाई, यू आर रियली गुड एट इट सर, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज रिटेल आर्बिट्राज? बिल्कुल जी, एक्सप्लेन कर देते हैं कि रिटेल आर्बिट्राज क्या है। रिटेल आर्बिट्राज ये है कि देर आर टू काइंड्स ऑफ आर्बिट्राज, एक ऑनलाइन आर्बिट्राज है और एक रिटेल आर्बिट्राज है। ऑनलाइन आर्बिट्राज का मतलब ये है, यू गो ऑन सम वेबसाइट एंड गेट दोज प्रोडक्ट्स, और आप वो प्रोडक्ट्स लिस्ट कर देते हो। अपनी दो तरीके हैं, ईदर यू buy those products, store them, and or maybe send them to Amazon FBA warehouse, और यू कैन क्रिएट अ लिस्टिंग, या किसी भी लिस्टिंग को मीटू करते हैं आप जाके, और जब उस पर ऑर्डर आता है तो आप उस ऑनलाइन वेबसाइट से जाके ऑर्डर प्लेस करते हैं और कस्टमर का एड्रेस डाल देते हैं। रिटेल आर्बिट्राज क्या होता है? रिटेल आर्बिट्राज हमारे लिए इज डिफिकल्ट टू डू, क्योंकि रिटेल आर्बिट्राज में आप फिजिकली स्टोर्स पे जाते हो, रिटेल स्टोर्स पे, और वहां से जाके प्रोडक्ट्स लेते हो, और जब आपको मतलब ऑर्डर प्लेस होता है तो आप वहां से डायरेक्टली कस्टमर को शिप कर देते हैं। सो रिटेल आर्बिट्राज एंड ऑनलाइन आर्बिट्राज, ये दो फर्क है इसके अंदर। ओके, वालेकुम अस्सलाम जी, सलाम आया है। जी वालेकुम सलाम। ये पूछ रहे हैं कि वर्चुअल शेयर्ड यूके एड्रेस फॉर सेलर अकाउंट, इज इट मतलब परमिसिबल और डूएबल? यस, यू कैन डू दैट अनलेस it is not being used by so many people. It has to be different one actually, so there's no problem. You people are doing a great job, really appreciate it. Thank you so very much ji. All we need is your appreciation and encouragement. तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करें, जो कि टोटली फ्री फॉर एवरी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग ऑनलाइन सेलिंग। हम लोग पहले कुछ हद तक महदूद थे सिर्फ प्राइवेट लेबल सेलिंग में अमेजोन से रिलेटेड, बट अब ना सिर्फ अमेजोन है बल्कि हम ईबे को भी इंट्रोड्यूस कराने लगे हैं बहुत जल्दी, हम ड्रॉप शिपिंग को भी लेके आने लगे हैं। हम लोग और भी जो ऑनलाइन अर्निंग हमारे चैनल्स हैं उनको भी लेके आएंगे इंशाल्लाह, शॉपिफाई है और बहुत से हैं। So you'll be having a lot of information, inshallah, lot of information you're gonna be having here. So all you need to do is to stick on to our group and keep posting whatever you want to post, and we'll be inshallah try to answer it as soon as possible. किसी ने पूछा जी, अमेजोन अकाउंट पाकिस्तान से किस तरह बना सकते हैं? फरूक भाई प्लीज बताएं कि हम पाकिस्तानी पासपोर्ट पे अकाउंट बना सकते हैं? जी ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन आपने, बहुत ही आराम से, इसे हम कहेंगे मासूमाना सवाल, ठीक है, ये आपने जो किया है। तो यस यस, we can do that and you'll be very happy to hear जो यहाँ बैठे हैं कि I have plans inshallah in near future to tell you something about it as well inshallah. इंशाल्लाह, अमेजिंग जी अच्छा, ओके, हाउ टू रजिस्टर भाई, $15,000 इन्वेस्टमेंट करके क्या रिटर्न्स है? $15,000 इन्वेस्ट करके रिटर्न्स आपकी काबिलियत, मेहनत और किस्मत, ये तीनों एक साथ होंगे एज जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस। देखें हम लोग क्यों ऐसा समझते हैं कि अमेजोन का बिजनेस कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड बिजनेस है जिसमें हम पैसे लगाएंगे तो वो मरने के चांस ही नहीं है, ठीक है, उसमें हार्डवर्क मैटर ही नहीं करता, उसमें आपकी काबिलियत, आपका नॉलेज और आपकी लक मैटर ही नहीं करती, बिल्कुल करती है हर चीज वैसे ही जैसे हर किसी भी नॉर्मल बिजनेस के अंदर करती है। दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल बिजनेस इन द वर्ल्ड। तो यू हैव टू बी वेरी knowledgeable, हार्ड वर्किंग and a little bit lucky as well to go through. Yes, exactly. Okay, so one workshop of Amazon FBA seminar is gonna held in Sialkot. It will be a seminar by inshallah in March, in March somewhere. Yeah. ये देखिए इतने लंबे क्वेश्चंस अगर आप लिखेंगे ना तो हम नहीं पढ़ सकेंगे, तो प्लीज आप छोटे छोटे चंक्स में लिखें, क्योंकि ये तो 9 बजे वाला खबरनामा बन जाएगा ना अगर इतना लंबा हम पढ़ेंगे तो। सो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्चुअली रीड इट, और इसके पढ़ते पढ़ते 3 क्वेश्चन और आ जाएंगे जो ऊपर निकल जाएंगे, तो प्लीज आप इसको पार्ट्स में लिखें। अच्छा, किसी ने कहा जी, हाउ टू रजिस्टर अकाउंट विद amazon.co.uk व्हेन यू डोंट हैव अ यूके बैंक अकाउंट एंड बिजनेस एड्रेस? यू कांट डू दैट, आप नहीं कर सकते। मतलब आपको बैंक अकाउंट चाहिए जो कि आप ट्रांसफरवाइज मोंजो यूज कर सकते yes, हैं, exactly. और बिजनेस एड्रेस। देखिए अब ये ना करें ना कि आप एक ऐसी चीज जो पाकिस्तान से बैठ के सिर्फ एक
आपने अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप ऑन करना है, इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव करना है, और उससे आपने कुछ वेबसाइट पे जाके सब्सक्रिप्शन लेके एक अकाउंट बना लेना है। अब आप कहें ये भी आप नहीं कर सकते, तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। Exactly. This is prerequisite, जो कि जरूरी है. या This is very ऑब्वियसली, important. You need to have this to go जैसे ahead. नादरा के लिए अंगूठा लगाना जरूरी है, वैसे ये भी जरूरी है ना। आई मीन यू हैव टू हैव इट। Exactly. How to use Ocean Cloud dashboard or desktop after buying? How to open link of PayPal in it? What's I that? don't know about Ocean Cloud, what it is. I seriously don't have any idea about it. How can we start selling on Amazon? You can post in the group and you'll be getting a link for it. And what about Karachi? Is a plan of any seminar here? Yes, we do have a plan. I guess in March, Khurram bhai, I for think Karachi seminar. it's in the group post. Yeah. It's on 29th March, inshallah. Okay. Okay, ji. Okay, ji. Istanbul is 15th March and Karachi is 29th March. Okay. What are the charges, parameters of Amazon warehouse? How they charge? Does dimension matter or weight? Yes, it does matter. Dimension and weight is everything which matters in terms of charging you for Amazon FBA warehouse. But you have to check it out from Amazon FBA revenue calculator. How much do they charge for every single product? Hmm. ओके सो ये बहुत बड़ा सा जो क्वेश्चन है, मेनली इन्होंने ये कहा हुआ है कि आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस एंड एज फॉर माय पाकिस्तानी passport which I have already uploaded a driving license for Germany. I don't have yet and there doesn't exist anything like voters ID in Germany. Now I have decided to deactivate my account and open one on behalf of my wife until my documents are all ready. जी ठीक है, आप बिल्कुल ये आप अपनी वाइफ के नाम से नहीं नहीं, लेकिन ये मेरे ख्याल में हमारी शायद एक स्टूडेंट है जिनका ये क्वेश्चन है, आई नो हिम। तो मैंने इनको यही रिकमेंड किया था कि आप ये वाला अकाउंट क्लोज करके दोबारा अपनी डिटेल्स पे ट्राई करें एक दफा, ठीक है, रादर देन यूजिंग योर वाइफ डिटेल्स। तो उससे बेहतर है कि आप अपनी डिटेल्स को दोबारा यूटिलाइज कर सकते हैं वंस यू क्लोज योर अकाउंट एंड देन रीयूज इट, रीयूज योर क्रेडेंशियल्स, यू कैन डू दैट। व्हाट डू यू से खुरम भाई, कैन यू डू दैट? बिल्कुल ही कैन, बट ही नीड टू वेट फॉर सम टाइम, क्लोज करके और फिर थोड़ी देर बाद वेट करें और फिर खोलें विद अ न्यू ईमेल। एग्जैक्टली, बट और अगर वाइफ के नाम पे भी खोल रहे हैं तो देन ही शुड क्लोज हिज अकाउंट फर्स्ट, क्योंकि एड्रेस वगैरह तो सेम होगा ना। एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। Okay, ji. Can we get UK Limited? Yes. You're going to. Sorry, go ahead. Is it for people from Pakistan or abroad? तो जी बिल्कुल, कोर्सेज जो हैं हमारे वो अब्रॉड और पाकिस्तान दोनों के लिए हैं, नॉट जस्ट पाकिस्तान। वी डू ऑनलाइन क्लासेस एज वेल, जूम सेशंस होते हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन गेट इन टच विद सपोर्ट टीम, enablers.pk पे आप जाएं, वहाँ पे सपोर्ट टीम के नंबर्स होंगे, आप उनको कॉल कर सकते हैं। यू कैन गेट इन टच, व्हाट्सएप कर सकते हैं। खुरम एंड फारूक सर, आप इस्लामाबाद रावलपिंडी में क्लासेस नहीं लेंगे? नहीं जी, हम दोनों तो नहीं लेंगे। तासीर भाई जो कि हमारे एम्बेसडर हैं इस्लामाबाद, taking care of. Okay, actually I'm going to start selling on Amazon Germany as I have my brother there, from where I can find UPC for my products in Pakistan, as I will be sending some products from here. आप nationwide barcode से जाके UPC ले सकते हैं। उस UPC के थ्रू आप लिस्टिंग क्रिएट करेंगे और उस लिस्टिंग में से आपको लेबल्स मिलेंगे एंड यू हैव टू पुट दोज लेबल्स ऑन योर प्रोडक्ट्स। FNS के यूज उसको बोलते हैं, फुलफिलमेंट नेटवर्क यूनिट्स। How can we start selling on Amazon? आप enablers.pk/action की वेबसाइट पे जाएं प्लीज। enablers.pk/action के लिंक पे जाएं, वहां पे कुछ पोस्ट आएंगी, उनको पढ़ना शुरू करें। बेसिक नॉलेज से रिलेटेड वो कुछ पोस्ट हैं। Okay, how we can land in US market with UK limited Pakistani passport? Farooq bhai, an amazing question. Please go repeat it. How we can land in US market with UK limited पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ? अगर हमने UK लिमिटेड कंपनी बनाई हुई है तो US मार्केट में क्या अकाउंट खोल सकते हैं? बिल्कुल आप खोल सकते हैं, बट आई डोंट थिंक यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ओपन अ यूएस अकाउंट विद पाकिस्तानी पासपोर्ट, इवन दो यू हैव अ कंपनी
in UK. You can open in UK. There are so many cases we have seen, but I don't think you can open that in USA. You can give it a try. I have never heard of such case before. You can give इसमें it a try. ये आता है कि वंस यू अप्लाई देयर तो वो कहते हैं कि हमारी अप्रूव्ड कंट्रीज लिस्ट में से आप नहीं हैं, योर पासपोर्ट इज नॉट फ्रॉम अप्रूव्ड Exactly. लिस्ट। Exactly. तो उसके लिए आपको केस ओपन करना पड़ता है और उनको अपील करनी पड़ती है दैट आई एम लिविंग इन यूके और मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ, तो आई नीड ओपन अकाउंट बट माई पासपोर्ट इज पाकिस्तानी, सो देर आर 50-50 चांसेस कि वो अकाउंट खुलेगा। Exactly. यू कैन Exactly. बट But you can't say you can't obsolete it कि हो नहीं सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. It is possible. exactly. So what are the charges parameters of Amazon warehouse? How they charge? Does Amazon dimensions matters or weight? Gee, exactly. We already answered that question. Yeah. Okay. It is totally dependent on these two things. Dimensions or Obviously. weight. What sourcing techniques are you covering? We do have amazing sourcing techniques, but I would say Dr. Qasim Zia Malik is the best guy in all of us for sourcing. I mean, he's a legend in it, and you can contact Dr. Saab for that, and he's really good at it. And you can contact him anytime. We are doing it as well, but he's like a specialist, like I am. In terms of company registrations in UK perspective and some few other things in UK market, I'm pretty good in UK market, alhamdulillah. Khurram bhai is too good in US market and generally in product hunting and all. So just like that, Dr. Qasim is pretty good in sourcing, so you can contact him for that. Exactly. Those Pakistani who have no or less investment but they are keen to start earning online, inshallah हम लोग with less investment we are going to announce few courses, आप वो join कर सकते हैं. Secondly, Exactly. those people who join for FBA private label, वो उनकी हमारी enablers mentor support जो कि फरूक भाई का ही बनाया हुआ एक आइडिया, जिसमें कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ लोग उसके अंदर इन्वेस्टमेंट पूल करते हैं, स्टूडेंट्स मिल के they start selling on Amazon. So you can join boot camp and maybe join in EMS as an EMS team member to start selling. There is an announcement I would like to make, Khurram bhai, क्योंकि यहाँ कुछ लोग पूछ रहे हैं, every second person asking when is the next training session. So I would like to announce it to everyone that we are going to have our new bootcamp classes, new session from the 25th of January all over Pakistan. It will be started all over Pakistan on the very same day, which is 25th of January in Multan, Islamabad, Lahore, Faisalabad, Peshawar, Sialkot, and Gujranwala and Islamabad, and Karachi, obviously. So we are going to start in 8 cities at the same time on the 25th of January 2020. So what is the best way to export Pakistani products like DHL shipments? Exactly, there are forwarders जो shipment आपकी पाकिस्तान से they can send it for you to through DHL, FedEx, DPD. There are a lot of couriers. वो उनका मसला है. They will deal how they will send it to Amazon. So you just give your shipment to the forwarder and he will forward it for you. Okay, there is another question. I'm selling in UK. If I want to sell in whole Europe, do I have to send my product in Germany, France, warehouses, etc. as well, or just I have to send to UK warehouse and Amazon will handle from where the order comes and will fulfill the order? You can do either of it. You can do both of them, but my recommendation is always Pan-European. Pan-European is a program which Amazon offer for Europe, where you keep your inventory in UK and Amazon ships it to 4 other marketplaces they have: Germany, France, Spain, and Italy. So if any order comes from any of the marketplace, Amazon will itself take it from your UK inventory and they will ship it to that concerned marketplace. But there is another thing I'd like to add with it. Recently Germany and now France, they both have, due to Brexit, they both have recently announced their individual VAT system, and now you have to separately get their VAT independently rather than having a single VAT from UK. But now you have to apply independently another VAT for Germany as well as for France. But you can use UK VAT for Italy and Spain for now.
but maybe in near future they will also announce their own individual VAT. Yeah, so VAT की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है. You need to understand VAT के जर्मन फ्रांस VAT आपको लेना पड़ता है. So make sure जब आप यूके में सेल कर रहे हैं, you need to get German and French VAT registered. When seminar to be held in Gujranwala, inshallah 2nd February को जी. When is the next training session? उन्होंने बता दिया. Okay, so list item, when you make a sale, then get the item and send it to the buyer. No investment people can do seller. Yeah, so seller fulfilled prime भी हो सकता है, जिसके अंदर आप उसको fill कर सकते हैं as a seller. प्राइम कर सकते हैं. तो देयर आर सम ट्रायल ऑर्डर्स जो Amazon करता है और फिर उसके बाद सेलर फुलफिल्ड प्राइम का. यूएस के अंदर इनवाइट ओनली है इस वक्त. देयर आर नो मोर ऑप्शन टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड, बट यस इन यूके यू कैन डू दैट. Exactly. I please repeat in short the points of registering company in UK. Just the main points, please. Okay, I'd like to repeat it quickly. All you need, 4 things actually: legitimate email, legitimate credit debit card or PayPal, a UK address, perhaps 3 things, not 4 actually. So ये 3 चीजें आपको चाहिए और उसके बाद there is a link which I have given. और वैसे भी अभी complete video upload हो जाएगी थोड़ी देर में, so you'll be able to see the whole thing. Yeah, exactly. And how to get Monzo card? Kindly tell. Somebody asked. Oh yes, the address you're using, the UK address, you can apply Monzo on your mobile app, Monzo mobile app. You can download the app in your mobile and then you can start signing it up and do what it says. मैंने step by step सारा upload किया हुआ अपनी PayPal की video में, Monzo, how you can create Monzo account. So you can see that video, you can search that video, hashtag PayPal, and you can see how we can create Monzo account. Okay, so there's another question. Can we get UK Limited formation webinar recording? Yes, you will definitely. Oh, yes. Upload हो जाएगी. Okay, there's a question. Adding to it in UK, there is a threshold after which the VAT applies for UK resident. Is it the same for Germany and France? That after the threshold is reached, then the VAT is applied? Yes, it is just like that. No, the VAT apply application threshold पे है, but you need you need to have VAT registered. French or German? नहीं खुरम भाई, once we actually there's a different thing. Once we get VAT registered, so we have to actually pay whatever the sales are. We have to pay VAT for it. That's for sure. ठीक है? But the threshold is actually for getting VAT registered. Okay. Oh yes. So, but now my explanation for different thing is कि लोग थ्रेशोल्ड को बड़ा मिसकंसेप्शन का शिकार है थ्रेशोल्ड को लेके. फॉर एग्जांपल यूके में थ्रेशोल्ड है 80,000 पाउंड का. ठीक है? तो लोग ये समझते हैं कि मैं 80,000 पाउंड की सेल को जब क्रॉस कर लूंगा तो मेरा थ्रेशोल्ड पूरा होगा. ऐसा नहीं होता है. थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट या HMRC या यूके की गवर्नमेंट जो है या यूके की जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स हैं वो थ्रेशोल्ड को, या दुनिया में भी कहीं थ्रेशोल्ड को काउंट कैसे किया जाता है. थ्रेशोल्ड को काउंट करने का बड़ा सिंपल सा ये तरीका है कि आपकी मंथली सेल को देखा जाता है और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 12 से. ठीक है? आपकी 3 महीने की सेल को वो कंसिडर करेंगे कि अगर ये 3 महीने की है तो इसकी 1 साल की सेल कितनी होगी. तो ऑन एवरेज, फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मंथली सेल पहले महीने ही 10,000 पाउंड की है तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ, फ्रॉम द वेरी सेकंड मंथ, यू आर एलिजिबल फॉर पेइंग वैट एंड गेटिंग वैट रजिस्टर्ड. बट ये बातें तो तब है कि जब आपके पास कोई ऑप्शन है जिसमें आप फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं यूके के अंदर और आप वैट रजिस्टर्ड नहीं हो रहे, तो आप पे इम्प्लीकेशन आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है. बट हमारे लिए जो कि अमेजोन का बिजनेस है, जैसे कि खुरम भाई आप भी जानते हैं कि अमेजोन इज द मोस्ट लेजिटिमेट कंपनी इन द वर्ल्ड. ठीक है? सो दे आर द बेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन एंड ऑल. सो दे वोंट लेट यू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कि आप वैट रजिस्टर्ड हो. आप वैट रजिस्टर्ड नहीं होंगे, दे वोंट लेट यू सेल एनीथिंग, दे वोंट लेट यू हैव एनी अकाउंट. सो इन दिस केस यू हैव टू हैव इट एज अ मस्ट एक्चुअली.
Okay, Zabardast. So we can start in UK without registering a company as sole proprietor and do it till we reach VAT threshold. अगेन मैं फिर वही बात आपसे कहूंगा कि जैसे ही आप अप्लाई करेंगे अमेजोन अकाउंट क्रिएट करने के लिए, तो पहली चीज तो वो आपसे ये पूछता है कि भाई आप इंडिविजुअल अकाउंट तो आप क्रिएट ही नहीं कर सकते, स्टोरी फिनिश हो गई है इंडिविजुअल अकाउंट की यूके के अंदर। यू हैव टू क्रिएट योर अकाउंट अमेजोन सेलर अकाउंट ऑन अ कंपनी बेस, ठीक है। और जब आप कंपनी बेस पे अकाउंट क्रिएट करेंगे तो द टाइम यू विल स्टार्ट सेलिंग, ठीक है, अमेजोन विल से एक्सक्यूज मी, where is your VAT? Give us your VAT number. If you won't give us your VAT number, we will not let you sell anything. Just like Germany, जैसे कि खुरम भाई आपको पता, what happened with me, I was selling in Germany and all of a sudden my account, the German account got suspended and they said you have to send us the VAT, you have to upload your VAT number and then we will reinstate your account, as you know. Or I did not cross any threshold that time and I sent them more than 50 emails. My threshold hasn't met yet. I haven't crossed my threshold, so please allow me to sell until I meet my threshold. But they said no, you have to give us the VAT number because they are getting strict every single day on in terms of VAT and in terms of taxes. And let me explain you the reason behind that. Europe के अंदर especially Brexit is the only reason. अगर किसी को Brexit का नहीं पता तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं Brexit का. According to Brexit, पहले यूके वाज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन और कोई भी यूरोपियन यूनियन की कंट्री का जो सिटीजन था या रेजिडेंट था वो यूके आके काम भी कर सकता था और रह भी सकता था जस्ट लाइक देयर ओन कंट्री, ठीक है। पर इनफैक्ट अगर वो वहां पे सोशल सिक्योरिटी क्लेम करते हैं तो वो भी उनको मिलता था। बट यूके की गवर्नमेंट ने और वहां के लोगों ने इस चीज में बहुत शोर डाला कि ये क्या है कि हम लोग बेरोजगार हैं और ये बाहर से आके सोशल सिक्योरिटी ले रहे हैं तो इनको बाहर निकालो। तो ब्रेक्सिट का एक फिर आपको पता है कि हुआ सारा मामला और ब्रेक्सिट अप्रूव हो गया। अब क्या हो रहा है कि यूके यूरोपियन यूनियन से अलग होने जा रहा है, ठीक है। तो पहले एक यूके का वैट पूरी यूरोपियन यूनियन में चलता था, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन ने कहा कि जैसे यूके अब हमसे अलग हो गया तो हम अपना वैट अलग करेंगे और हम अपने टैक्सेस अलग लेंगे, अपने वैट अलग लेंगे, अपने कॉर्पोरेशन टैक्सेस अलग लेंगे अब हम, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इन्फ्लेशन और रिसेशन हर जगह चल रहा है, तो ये यूरोप में बहुत ज्यादा जो है वो ये चीज इस टाइम हो रही है और एवरी कंट्री इज नाउ आफ्टर वैट एंड टैक्सेस, सो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। सो यू हैव टू हैव वैट if you want to sell in Europe in any marketplace, either it's Italy, either it's Germany, either it's France, either it's Spain, either it's UK. Exactly. These days it's important. एक और क्वेश्चन है कि अगर किसी ने अकाउंट खुलवाना है यूके बैंक अकाउंट में, फिजिकल बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो कितने % शेयर्स देने हैं उसने अपने पार्टनर को या जिसने अकाउंट वो खुलवाने जाना? 25% प्लस होना चाहिए और कोशिश ये करें कि उसको पीएससी बनाए, पर्सन इन सिग्निफिकेंट कंट्रोल, ठीक है। क्योंकि बैंक में जब वो जाएंगे तो बैंक उनसे कंपनी का नाम सिर्फ पूछेगा, वो HMRC की वेबसाइट पे जाएगा बैंक वाला जाके उस कंपनी का नाम लिखेगा, कोई भी लिख सकता है, मैं यहाँ बैठ के भी लिख सकता हूँ। वो जैसे ही नाम डालेगा कंपनी का तो जो उसमें पीएससी है उसका नाम विजिबल हो रहा होगा सामने। तो बैंक वाला या कोई भी आउटसाइडर जो है वो पीएससी में जो आ रहा है नाम, जो पीएससी का नाम आ रहा है कंपनी में, वो विजिबल होगा और वो देख सकेगा। तो अगर उन साहब का नाम पीएससी में है, यानी इफ ही इज द पर्सन इन सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑफ दैट कंपनी, तो बैंक वाला उनको देखेगा और कहेगा ओके सो यू आर मिस्टर फरूक हुसैन, ओके आई गॉट इट, सो नाउ यू कैन ओपन योर बैंक अकाउंट, दैट्स ओके। ओके, ग्रेट। अच्छा, एक बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, मैं उसको शॉर्ट करके आपको बताता हूँ। कैन एनीवन फ्रॉम पाकिस्तान क्रिएट इंडिविजुअल ट्रांसफर वाइज अकाउंट? Yes, you can, but that is UK के एड्रेस पे बनेगा, ऑब्वियसली पाकिस्तान का एड्रेस नहीं बनेगा। यूटिलाइजिंग यूके रजिस्टर्ड एड्रेस? हाँ, यूके रजिस्टर्ड एड्रेस उसके लिए मस्ट है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। So is buying the registered necessary? Can't we just use free address service or any random address of UK from Google? No, you have to have a registered address, yes. Even though क्योंकि देखिए आपको वहाँ पे कार्ड आएगा ना ट्रांसफर वाइज का, कैसे हो सकता है कि आप कार्ड कहाँ और मंगवा लेंगे? Exactly. Do we use our own mobile number of Pakistan with creation of individual or business transfer wise account for verification? I didn't get it, sorry. Would you repeat it for me? For transfer wise verification, can we use our Pakistani mobile number for transfer? Oh yes, you can. Oh yes, you can. Yes. Okay.
Okay, so I just registered for your training session on 19th in Lahore. I want to start selling on Amazon. I have a UK bank and PayPal. Inshallah, see you, ji. Inshallah, see you in Lahore. हाँ खुरम भाई, How to विल बी मीटिंग यू इंशाल्लाह. exactly how to create VAT in UK and Germany. So I think last question is के बाद हम Yeah, exactly. To create VAT in UK and Germany, it is always recommended कि आप accountant के through करें ये सब. Don't do it yourself. ठीक है, क्योंकि this is very sensitive issue. So Yeah. I hope Ji, this was a very informative session, live session from both of us. So we Exactly. are not done yet. So if you guys have Always any try to- question, yeah, exactly. So if you guys have Try any it question, you may post it. Exactly. ठीक है जी, इंशाल्लाह. Thank you everyone for Thank you. questions. और please बिला झिझक post create किया करें, हमें tag कर दिया करें. We can answer your questions. अगर कोई miss हो जाए, otherwise we're always there answering. तो इंशाल्लाह next Monday मुलाकात होगी जी live session में. इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जी. Thank you very much. Thank you so much. Assalamu alaikum जी. अल्लाह हाफ़िज़.